we went through all the properties. Okay, so anyone having properties में doubts? Do you want a recap of it? Okay, recap कर लेते हैं छोटा सा, ठीक है? Wait, let me share the screen. यार Vedian, try to use your earphones. Actually, मेरे side से volume fully है. I don't know. Maybe there's a problem with this earphones. Next time we will work out. अभी के लिए just try to increase the volume. Wait, मैं देखो try करता हूँ. Is it better right now? Is it better? Vedian is fine. Yeah. Okay, that's fine. Okay. So let's go to for basic properties. So you know how to raise the hands. You people are aware of how to raise the hands and how to like write. All right. You know. Yes. Okay. Yes, Ron, if you want to say something. Sir, what about the last question that you gave? Just wait. Let us call from all the properties revise करके फिर ask the questions. Okay. Okay, sir. मतलब देखो बेसिकली लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली यार, तुम लोग है ना जिससे भी डाउट्स हो हाथ रेज किया करो, ठीक है? क्योंकि चैट्स में बहुत सारे मैसेज आते हैं, कोई प्रॉब्लम हो जस्ट रेज योर हैंड्स, ठीक है? चैट्स में बहुत सारे आते हैं तो इट बिकम्स लाइक रियली नेक्स्ट टू पॉसिबल के सी ऑल द मैसेजेस, ठीक है? ट्राई टू लाइक रेज योर हैंड्स एंड कम टू फॉर एनी प्रॉब्लम यू हैव. Is it understood? Is it fine with everyone? Navesh, try to like reconnect. ठीक है, लेट्स गो फॉर द प्रॉपर्टीज. स्टार्टिंग में हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी? बेस प्रोडक्ट लॉ. प्रोडक्ट क्या होता है? ए टू द पावर ऑफ एम इंटू ए टू द पावर ऑफ एम. दिस विल गिव यू ए टू द पावर ऑफ एम प्लस एन. ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एम एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. ओके, फॉर एग्जांपल 2 टू द पावर ऑफ 5 इंटू 2 टू द पावर ऑफ 6 विल गिव यू 2 टू द पावर ऑफ 11, ठीक है? सेकंड था हमारा क्वोशंट लॉ. क्वोशंट क्या होता है? ए टू द पावर ऑफ एम अपॉन ए टू द पावर ऑफ एन. दिस विल गिव यू ए टू द पावर ऑफ एम माइनस एन. ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 टू द पावर ऑफ 6 अपॉन 2 टू द पावर ऑफ 3 विल गिव यू 2 टू द पावर ऑफ 6 माइनस 3, दैट इज 6 3. थर्ड में ऑल्सो पावर लॉ. पावर लॉ क्या बोलता है? ए टू द पावर ऑफ एम पावर एन. दिस विल गिव यू ए टू द पावर ऑफ एम एन. फॉर एग्जांपल 2 टू द पावर ऑफ 4 टू द पावर ऑफ 5 गिव यू 2 टू द पावर ऑफ 20. ओके, 5 into 4. नाउ सी देयर इज अ डिफरेंस. एक नंबर होता है 2 टू द पावर ऑफ 2 टू द पावर ऑफ 2 या काम कर लो 5 कर लो. This can be written as 2 to the power of 2 into 5, that is 2 to the power of 10. But again there's a difference. अगर मैं नंबर ऐसे लिखूंगा 2 to the power of 2, 2 to the power of 3, ठीक है? तो देखो ये जो 3 है that is in the power of 2. जो सेकंड वाला 2 है, ये जो 3 है इसकी पावर है. So now we will solve it like this. 2 to the power of 3 is 8, so final answer is 2 to the power of 8. Don't get confused. These two are different things. These two are literally different things. Don't get confused. ठीक है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी a इंटू बी टू द पावर ऑफ n. दिस विल गिव यू a टू द पावर ऑफ n इंटू बी टू द पावर ऑफ n. सेम अगर डिवीजन में जाएगा a अपॉन बी टू द पावर ऑफ n, तो n विल ब्रेक डाउन एज a टू द पावर ऑफ n अपॉन b टू द पावर ऑफ n. किसी को प्रॉब्लम है out of these four properties, they can raise their hands. I'll come to them. If anyone having any doubts, I can come to them in these four properties. They can just raise their hands or write in the chat section. Kabir. Kabir. Sir, if the condition is like this, that क्या ZX?
नो सर, अगर कंडीशन ऐसी है कि 2 के ऊपर पावर 2 है विदाउट ब्रैकेट, लेकिन फिर उसके ऊपर ब्रैकेट करके 3 है, तो पहले क्या सॉल्व होगा? कुछ भी सॉल्व कर ले, सेम थिंग ही है। पहले और पहले तो 2 सिंपल सॉल्व कर लो ना, सिंपल अंदर वाले को सॉल्व करो। 2 की पावर 2 4, 4 की पावर 3। और तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा? हाँ, बट इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई दैट्स फाइन, 2 टू द पावर ऑफ 6, सेम थिंग है। थैंक यू। दिस इज इक्वल टू 4 टू द पावर 3। Ronit, Sir, if a raised to m, a raised to power m, a raised upon a raised to n, if m is smaller Ronit, than n, repeat it, repeat it. sir, if a raised to m upon a raised to n, then n is greater than m. नहीं, So what ग्रेटर और to do? स्मॉलर हो, हमेशा ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। ग्रेटर और स्मॉलर हो, फॉर एग्जांपल 2 की पावर ये 3 अपॉन 2 की पावर 6, तो ये क्या आ जाएगा? 2 की पावर 3 माइनस 6। 3 माइनस 6 को क्या लिखते हैं? 2 की पावर माइनस 3। प्रॉपर्टी इज ऑलवेज एप्लीकेबल। Okay, sir. You know how to solve 3 minus 3, 3 minus 6? Yes. Ronit, Yes, sir. हाँ, तो प्रॉपर्टी इज ऑलवेज एप्लीकेबल। ओके, हाँ, अमृतेश। Sir, can you explain that in third property, the second part? सॉरी, Can you re-explain the third property in that second part? दिस वन। Yes. See, this is 2 to the power of 2 and again 2 to the power of 3. Okay, see, ये जो 3 है ना, ये नीचे इस वाले 2 की पावर है, तो we cannot just Okay, multiply. sir. स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं? they just multiply 2 and 3, तो they write it at 2 की पावर 6. that is wrong. Okay, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? 2 की पावर 3 को सॉल्व करना पड़ेगा. what is 2 की पावर 3? 8. now the final answer is 2 to the power of 8. Okay, sir. Okay, Yes, sir. और किसी को कोई डाउट है? हटा दूं? is anyone having any doubts? should I remove it? last 1 minute. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी? नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी a to the power of minus n. This will give you 1 upon a to the power of n. For example, 2 to the power of minus 3. इसका मतलब क्या होता है? 1 upon 2 to the power of 3. या you will write 5 upon 6 to the power of minus 2. इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? 6 upon 5 to the power of 2. इसको इस चीज़ में प्रॉब्लम है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई लोगों को ये दिक्कत आ रही थी. नेक्स्ट हमने पढ़ी थी a to the power of 1 upon n. a to the power of 1 upon n का मतलब क्या होता है? nth root of a. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 1 अपॉन 2 लिखूंगा तो इसका मतलब क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2. 2 की पावर 1 अपॉन 3 लिखूंगा, इसका मतलब क्या होगा? थर्ड रूट ऑफ 2. 8 की पावर में लिखूंगा 1 अपॉन 3, इसका मतलब क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ 8. 8 की पावर में लिखूंगा 1 अपॉन 4, इसका मतलब क्या होगा? फोर्थ रूट ऑफ 8. किसी को कुछ प्रॉब्लम? सानवी, यस सानवी. Sir, can you repeat the fifth one again? I didn't understand that. क्या हुआ सानवी? कहाँ पे प्रॉब्लम हुई? Property. a टू द पावर ऑफ माइनस n क्या होगा? ये माइनस को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो रिवर्स कर दो. Okay. फॉर एग्जाम्पल 2 टू द पावर ऑफ माइनस 3 है, ये माइनस 3 को प्लस 3 में करना है, तो क्या 1 अपॉन 2 टू द पावर ऑफ 3 लिखते हो. या Okay. 5 अपॉन 6 की पावर माइनस 2 है, माइनस 2 को प्लस 2 करना है, तो अंदर वाले को रिवर्स कर दो. तो 5 अपॉन 6 को रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा? 6/5. एग्जैक्ट. Okay. Thank you, sir. अरमान, Yes, sir. So can you how do you solve um like fourth root of 8 or something like that?
क्या कौन सा रूट ऑफ 8? Fourth root of 8. So how दैट do इज you नॉट पॉसिबल, कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। Okay, sir. जो मतलब cube root is possible, square root is also like 2 root 2. Again, you have to use the value of 2. Fourth root is like not possible directly to find. Okay. Tanvi, Sir, can you explain the sixth property again? क्या हुआ सिक्स प्रॉपर्टी में? टेल मी। नहीं सर, मुझे समझ नहीं आई। लास्ट क्लास में समझ में आई थी नहीं आई थी? नहीं। नहीं, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल a टू द पावर ऑफ 1 अपॉन n लिखा था, ठीक है। इसका मीनिंग होता है nth रूट ऑफ a। यू नो व्हाट इज अ रूट्स? Yes तन्वी, sir. यू नो रूट्स? Yes sir. फॉर एग्जांपल 2 की पावर 1/2 लिखेंगे, इसका मतलब क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2। 2. 2 की पावर लिखेंगे 1/3, तो कौन सा रूट हो जाएगा ये? 2. 2 root 3. थर्ड रूट ऑफ 2। दिस इज नॉट 2 रूट 3। Sorry sir. 1/3 मतलब थर्ड रूट। 2 की पावर लिखूंगा 1/4, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 4. फोर्थ रूट ऑफ, Fourth root of 2. एग्जैक्टली। ओके, ध्रुव, So it suppose sir the answer is 3/4. So sir it can be 3/4। represented by any square root or something. 2 की पावर 3/4। Yeah, व्हाट डू यू वांट टू डू? in square root or something to represent. स्क्वायर रूट तो यू कैन राइट एज 3/2 की पावर 1/2। So for 8, 2 की पावर 3 will be 8, root of 8 square root. You have to write it as like this: 8th root of square root of 1 upon root 8, square root of 1/2. Sorry, square root of 8. This will be square root of 8. Okay, Square root of 8. exactly. Okay. See this star wala point. Kabir, Sir, if there is some 3/4 root of something. ये तो ना 3/4 root of something. हाँ सर, कुछ भी हो सकता है सर। How will we solve it? ऐसे हर चीज को सॉल्व नहीं किया, जो सॉल्वेबल होगा उसी को सॉल्व किया जा सकता है। ओके, वरना कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। पर अगर क्या? सर, पर अगर एग्जाम में किसी एग्जाम में से पूछ लिया तो? एग्जाम वाले को बोलना कि कैलकुलेटर प्रोवाइड करो, वी आर नॉट जीनियस। ओके, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन ये देते जो सॉल्व होगा वही तो क्वेश्चन देंगे ना। ओके। ठीक है, वरना बेसिक स्क्वायर रूट, क्यूब रूट आपको आना चाहिए इसका। स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये पता होना चाहिए। ठीक है, ध्यान, ध्यान। Yes, sir. हाँ, Sir, if the answer comes up to 2 cube root of 2 root 8, so we shall leave the answer like that. 2 root 8 या स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8? Square root of 8. 2 रूट 8 नहीं बोलते, इसको स्क्वायर रूट ऑफ 8 बोलते हैं। ठीक है, Okay, okay. हाँ। So we shall leave the answer like that. It depends upon the question MCQs. अगर ऑप्शन है इस टाइप के हैं तो यू कैन लीव इट, और अगर ऑप्शन इस टाइप के नहीं है तो यू हैव टू ब्रेक इट। Okay, okay, sir. Thanks. निखिल, 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 you're not audible. Hello. निखिल, तेरे मुझे प्रॉब्लम है। हाँ निखिल, लिख दे जल्दी रिकॉर्ड।
p square p4। अरे इसको भी सॉल्व नहीं कर सकते, यू नीड समथिंग इंफॉर्मेशन फॉर दिस। इसमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए हमें। मैं गाइडवाड hello, sir. Can you repeat fifth and sixth question? question, we are not solving question, Formula. didn't you write last lecture? Hello, Hello. did you write in last lecture? Hello. Hello, Hello. Amen, हाँ sir. you didn't write in last lecture? I'm trying to unmute you, but it's not happening. Kabir, सर अगर हमसे कहीं पर पूछा गया कि a raised to m multiplied by a raised to n is equal to a raised to m plus n का प्रूफ बताओ, तो how will prove it? लेकिन मैं दे रखा है, कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है, देख लेना एक बार। Sir, we'll just take any we can just substitute any value and just we can prove that. देख, हमारे जितने भी एग्जाम्स होंगे वो तो एमसीक्यू होंगे, वहाँ तो कहीं भी नहीं पूछा जाएगा ऐसा। स्कूल का यार, स्कूल में आई डोंट नो मतलब हाउ योर स्कूल वर्क्स। No sir, I was just asking for a general knowledge. जनरल नॉलेज नहीं, देख ए की पावर एन का मतलब होता क्या है बेसिकली, ए कितनी बार आया, एम टाइम्स, ठीक है। ए की पावर एन का मतलब क्या होता है, ए कितनी बार आया, एन टाइम्स। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो बेसिकली ए कितनी बार आ रहा है, M plus n times. एम प्लस, दिस इज अ प्रूफ, ओके। अब अगर स्कूल वगैरह आता है तो थोड़ा ध्यान रखना, स्कूल में जैसे सिखाया वैसे करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने कोई क्या पढ़ी थी, वो बताया। हाँ, अगर बेस सेम है तो फॉर एग्जांपल a टू द पावर ऑफ n इक्वल टू b टू द पावर ऑफ, चलो पहले बेस वाली कर देते हैं, a टू द पावर ऑफ m इक्वल टू a टू द पावर ऑफ m। अगर देखो बेस सेम है और बीच में इक्वालिटी है तो पावर्स को सेम होना पड़ेगा, मतलब m शुड बी इक्वल टू n, ठीक है। अगर बेस सेम है तो पावर्स को सेम होना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, अगर आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, फॉर एग्जांपल 125 इक्वल टू 5 की पावर 8। आपसे ए निकालने को बोला तो आप 125 के लिखोगे 5 की पावर 3, ये हो जाएगा 5 की पावर 8। तो बेसिकली द वैल्यू, बेस सेम है, पावर्स को सेम होना पड़ेगा, द वैल्यू ऑफ ए शुड बी 3, ओके। अब तो सिंपल सी प्रॉपर्टीज आ गई हैं, ठीक है। देखो a की पावर n इक्वल टू b की पावर n, इस बार क्या पावर सेम है, पिछली बार क्या थे, बेस सेम थे। यहाँ पे लास्ट टाइम पे मैंने बताया था दो केस साथ थे। केस 1 क्या होता है, अगर आपका n ऑड है, अगर आपका n ऑड है तो आपका आंसर क्या आएगा, a इक्वल टू b, सीधे सीधे। केस 2 क्या बोलता है, केस 2 n आपका क्या है, इवन। अगर आपका इवन है तो दो आंसर आएंगे, a इक्वल टू प्लस बी एंड a इक्वल टू माइनस, ठीक है। अगर आपका n और तो एक आंसर a इक्वल टू b, अगर n इवन तो दो आंसर। फॉर एग्जांपल अगर आपको दे रखा है a क्यूब इक्वल टू b क्यूब, यहाँ से सीधे सीधे व्हाट कैन राइट, a इक्वल टू b, a के आंसर। बट आपको दे रखा है a की पावर 6 इक्वल टू b की पावर 6, देखो इवन है और दो आंसर इवन आएंगे तो दो आंसर, a इक्वल टू b एंड a इक्वल टू माइनस। चेक कर लो, किसी को कोई दिक्कत है पूछो। Sir, how will you get a equal to minus b?
What is the square of +2? 4. What is square of -2? My 4. सी अगर उल्टा जाएगी 4 का कोई स्क्वायर रूट पूछ रहा है तुझसे तो दो आंसर जाएंगे ना +-2। हाँ. तो इसीलिए उसी कंसेप्ट में उल्टा सोचो, आप उल्टा जा रहे हो। आपको क्या लिख रखा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू लिख रखा है आपको 4, तो एक्स की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, +-2। Okay, sir. उसी तरह से सोचो, ठीक है। Yes, sir. सानवी, सर आप इसके पहले वाला प्रॉपर्टी वापस समझा सकते हो इसके पहले वाला कौन सा प्रॉपर्टी था, जिसमें पावर सेम है और बेस डिफरेंट है। क्या हुआ उसमें? सॉरी यही प्रॉपर्टी जिसमें पावर सेम है बेस डिफरेंट है, सॉरी बेस डिफरेंट है और पावर सेम है। क्या हुआ? मेरे को समझा ही नहीं सर। लास्ट टाइम समझा था, नहीं समझा था? नहीं सर। क्या था, पावर सेम थी, क्या सेम थी, पावर सेम, पावर्स डिफरेंट थे और बेस सेम थे। बेस a⁴m इक्वल टू a⁴n, बेस सेम है, हाँ ठीक है, तो पावर्स को भी सेम होना ही पड़ेगा। हाँ दिस इज अ प्रॉपर्टी, पावर्स को भी बेस सेम है, फॉर इक्वालिटी पावर्स को भी सेम होना ही पड़ेगा। सर इसको बट सॉल्व कैसे कर सकते हैं, एक एग्जांपल दे सकते आई हो? गिव यू एग्जांपल, जो चाहिए वाला हटा के फिर आई गिव यू। नेक्स्ट क्या हो, ध्यान, हाँ ध्यान, Sir, हाँ yeah. Sir, I think that in this a cube is equals to b cube, the answer could be a is equals to b or a is equals to minus b, because you take बस, an हाँ exam. हाँ, You गिव take मी एग्जांपल। 3 raised to 3 is equals to minus 3 raised to 3. Therefore, व्हाट इज the 3 रेज़ टू 3? 27 व्हाट इज 3 रेज़ टू -3 रेज़ टू 3? minus 27. हाँ, तो इक्वल कहाँ आ रहे हैं, एक +27 आ रहे हाँ, हैं, yeah. So तो they हाँ, aren't. दे आरंट इक्वल ना, इसलिए एक ही आंसर Yeah. पॉसिबल है। Okay. 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 Sir. ओके, ठीक, फॉर एग्जांपल कुछ लोग क्वेश्चन पे देख, सब लोग देख लेना, क्वेश्चन ट्राई करो। हाँ, 225 इक्वल टू 3 की पावर a इंटू 5 की पावर b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ट्राई करो सब लोग। 225 इक्वल टू 3 की पावर a इंटू 5 की पावर b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। यस दिया, आंसर के अलावा किसी कुछ बोलना है तो रेज योर हैंड्स, आंसर अभी नहीं, लेट एवरीवन ट्राई द होमवर्क के लिए। Yes, sir. So the answer A is equal to 2 and A. आंसर नहीं, आंसर के अलावा किसी कुछ बोलना है। स्टार्ट करें।
व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले तो यू हैव टू फैक्टराइज 225, ये आएगा 15 का स्क्वायर, तो 15 क्या होता है 5 इंटू 3, तो आएगा 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ये 225 का फैक्टराइजेशन। देखो 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर क्या लिखा हुआ है, 3 की पावर a इंटू 5 की पावर b। अब कंपेयर करोगे तो यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर a है, तो a की वैल्यू कितनी हुई 2। अब नेक्स्ट कंपेयर करो, यहाँ 5 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर b है, तो b की वैल्यू क्या जाएगी 2। आई गेस काफ़ी लोगों के क्वेश्चन से वो क्लियर हो गया होगा प्रॉपर्टी कंपैरिजन वाली कि अगर बेस सेम है तो ऑल्सो सेम होना चाहिए। आई होप तुम लोगों को प्रॉपर्टी क्लियर है। किसी को डाउट्स तो दे कैन आस्क। सर हाँ, मुझे ए और बी का डिफरेंट वैल्यूज आया। सॉल्यूशन तेरे सामने, क्या प्रॉब्लम आ रही है कुछ? सॉरी सर। Solution is in front of you. Let me know what is the problem. सर आई गॉट अ डिफरेंट वैल्यू फॉर ए एंड बी। That's wrong. So but why can't A be 0 and B be 3 AB 0, and B be 3? AB 3. Okay. No, What is A be 3? 0 and B be 3. What is 0? 3 की power 0. Yes, What is 3 की power 0? 1, What is 5 to the power of 3? 125. So 125 is equal to 15 square. Is that correct? Huh? Sorry sir. 125 is equal to 15 square. Is that correct? Sir, your voice is cracking. I can't hear you. 125 is equal to 15 square. Is that correct? Yes sir. Check कर दोबारा से। ठीक है, ठीक है। एक और चीज़ थी, अगर नेगेटिव नंबर है उसकी ऑड पावर होगी तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव। नेगेटिव नंबर है इवन पावर होगी तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। ठीक है, और पॉजिटिव तो कोई सी पावर हो, पॉजिटिव की इवन हो या फिर ऑड हो, हमेशा आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, रिवीजन चल रहा है खाली। ठीक है, आई एम राइटिंग अ क्वेश्चन, ट्राई द क्वेश्चन। Solve the question. And I'm telling you people, जो भी question class में हो रहा है, it won't be repeated any doubt lecture until unless कोई genuine doubt होगा. So try to maintain a notebook for it. And whomsoever is going to ask the question, पहले they will see कि they have solution or not, or the question is discussed in class or not. Genuine doubts होंगे, वही I'll tell them.
फर्स्ट का आंसर इज 1, यस। फर्स्ट का आंसर तो 1 है, सेकंड वाला ट्राई करो। In maths, everything is possible. Everything is the answer, okay? जो फर्स्ट का आंसर तो ठीक है 1 है, सेकंड का आंसर बताओ ना। ठीक है, फर्स्ट वाला तो मैं सॉल्व करवा दूंगा, देखो इजी है, ब्रैकेट ओपन किया 2 की पावर 1/4 इनटू आया 2 की पावर 3/4 2 की पावर 1/2 2 की पावर 1/4 प्लस 1 ब्रैकेट ओपन -1 इनटू 2 की पावर 3/4 2 की पावर 1/2 2 की पावर 1/4 प्लस 1। ठीक है, तो पहले को मल्टीप्लाई किया, एक सबके साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो ध्यान से खुद से मल्टीप्लाई करना। 2 की पावर 4/4 पावर से ऐड हो जाती है मल्टीप्लिकेशन में, याद रखना। 2 की पावर 3/4 2 की पावर 1/2 प्लस 2 की पावर 1/4 माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 की पावर 3/4 माइनस 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/4 -1 क्या क्या हटा 3/4 3 गया 1/2 1/4 दोनों गए, क्या बचा 2 की पावर 1 -1 चेक करो सबको। सेकंड वाला फायदा तो सबको करेक्ट। हो गया
फर्स्ट बार डालो मैं ठीक है। नेक्स्ट देखो 1331 का मतलब होता है 11 की पावर 3 पावर माइनस एक्स और बेसिकली 225 होता है 15 का स्क्वायर की पावर वाई। ठीक है, ये क्या आएगा 11 की पावर माइनस 3x, ये आएगा 15 15 का मतलब होता है 5 इंटू 3, ये आ गया 5 इंटू 3 की पावर 2 बार। अब देख ऑब्जर्वेशन 11 जो है प्राइम नंबर है और ये 5 और 3 जो है ये भी प्राइम नंबर है, इनके बीच में कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। अगर कोई फैक्टर कॉमन नहीं है तो इनकी कोई पावर कभी सेम हो ही नहीं सकती। अगर कोई पावर सेम नहीं हो सकती तो एक्स और वाई की वाली एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करती है, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 0। Again repeating 11, 5 and 3 are prime numbers. If they are prime numbers, then any power cannot be equal. And if they are not equal, so there is only a single value of x and y, which is 0. सर तो इसका ये मतलब है कि अगर कोई भी ऐसे सम ऐसे आते हैं और उनका प्राइम नंबर्स में ऐसे आता है एंड ऑब्वियसली दे विल नॉट बी इक्वल, सो इट वी विल टेक देम एज 0। ऐसा कुछ मैं बोलूंगा नहीं, बट प्राइम नंबर्स की पावर कभी इक्वल नहीं हो सकती, तो हमें 0 लेना पड़ेगा। ओके, अब मान लो क्वेश्चन किसी और तरीके से सॉल्व होगा तो डायरेक्टली कैन नॉट कमेंट, बट प्राइम नंबर्स की कोई पावर इक्वल नहीं हो सकती। ओके, anyone can ask a doubt, they need to raise the hands. थ्री की पावर 4/2, अबे 3 की पावर 4/2 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है। नहीं, 9 इज नॉट आंसर।
ट्राई नहीं माइनस 15 करें ट्राई क्वेश्चन थोड़ा हेल्प कर देता हूँ ठीक है राइट इट एज 5 इंटू 3 to the power of 4 81 को मैं लिखता है 3 to n plus 1 minus 3 to the power of 4n plus 5 whole upon 3 to the power of 4n into 3 plus 3 to the power of 4 अब ट्राई करो कुछ समझेगा ट्राई करें देखो अभी तक क्या हुआ क्वेश्चन में क्वेश्चन हो गया 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई हो गया तो 4n प्लस 4 ठीक है माइनस 3 की पावर 4n में ब्रेक कर दिया इसको अपॉन देखते हैं रुको अभी 3 की पावर 4n इंटू 3 माइनस 3 सॉरी प्लस 3 की पावर 4n ठीक है देखो क्वेश्चन को ब्रेक किया मैंने ये वाली प्रॉपर्टी को अगर a की पावर m इंटू n होता है तो ये ऐसे चला जाता है a की पावर m इंटू ए की पावर n तो सेम वे में इसको मैंने ब्रेक किया 5 इंटू 3 की पावर 4n इंटू 3 की पावर 4 सेम अगले को ब्रेक किया 3 की पावर 4n इंटू 3 की पावर 5 होल अपॉन 3 की पावर 4n इंटू 3 प्लस 3 की पावर 4n चेक करो अभी तक किसी को दिक्कत हो पूछ लो अभी तक किसी को दिक्कत हो लेकिन आस्क मैंने ये वाली प्रॉपर्टी यूज की है ऊपर हाईलाइट किया हुआ है रिवर्स करें हाँ रोहित आपके Sir, I have answered in the chat box. Please see now. किसी और कुछ डाउट है एटी वाला कौन टू से करें ऋत्विक करें ऋत्विक योर आंसर सर ठीक है अब देखो 3 की पावर n सब्जेक्ट कॉमन है मैंने क्या किया न्यूमरेटर से लिया 3 की पावर 4n कॉमन तो ऊपर क्या बचेगा 5 इंटू 3 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 5 द सेम वे मैंने डिनोमिनेटर से लिया 3 की पावर 4n कॉमन तो नीचे क्या बचेगा 3 प्लस 1 क्योंकि 3 की पावर 4n इसको 1 लिख सकते ऐसे लिख सकते हैं ना सेम ही बात है ये 3 की पावर 4n कैंसिल तो ये आएगा 5 इंटू 81 माइनस 3 की पावर 5 3 की पावर 5 कितना होता है अपॉन 4 सॉल्व करो इसको ये आएगा 405 माइनस 243 अपॉन 4
सब लोग चेक करो आंसर। दिया Sir, in the denominator, how 3 raised to 4n into 3 plus 3 raised to 4n into 1, how 1 came? 1 से किसी को मल्टीप्लाई करो कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है। No, because in next step that we need to add 1, 3 plus 1, that's why. नहीं, अगर आप मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है 2 plus x, 2 plus 2x, अगर 2 कॉमन लेगा तो क्या बचेगा 1 plus x। Okay, sir. You are understanding? तो मैंने Yes, sir. just for the understanding I had to put that 1, rather उसको कोई जरूरत नहीं थी। This is just for understanding, either उसको कोई जरूरत नहीं थी। So 405 minus 243 upon 4. आंसर क्या आएगा फाइनल आंसर 162 upon 4 और 81 upon 2। चेक करो किसी को दिक्कत तो पूछो। जैसे वेटिंग टफ क्वेश्चन है इसको दिक्कत तो पूछ लो। ये इतना करने की जरूरत नहीं है। हाँ रितेश Sir, can you re-explain this sum? कौन सी स्टेप प्रॉब्लम है? आई विल री-एक्सप्लेन दैट स्टेप। कंप्लीट समथिंग नहीं पॉसिबल हो पाएगा। Okay. आप बोलो कौन सी स्टेप प्रॉब्लम है? अमृतेश Hello, sir. हाँ tell me which step Huh? which step do you have the problem? Sir, in the second and third step. ये वाली this step This step, next step, is and the problem in this step. sir, no, third step and fourth step. Third step and fourth step. इसमें थर्ड में तो कुछ भी नहीं किया है, खाली मल्टीप्लाई कर दिया इसको। ये 3 की पावर 4 था तो ये 4n+1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये Yes, sir. I understand. Okay. हाँ वेरिन So, I didn't understand the fourth step. which one is the fourth step? ये वाली this one. Yeah, sir, when you took out the 3 raised to 4n. See, we took out 3 is to 4n 3 to the power of 4n common. तो जहाँ जहाँ जो बचा है वो बच गया। एक फर्स्ट टर्म में क्या था 5 into 3 की पावर 4 एक्स्ट्रा था तो एज इट लिख दिया हमने। सेकंड टर्म में क्या एक्स्ट्रा था 3 to the power 5 तो वो लिख दिया। इन द डिनोमिनेटर क्या एक्स्ट्रा था यहाँ पे 3 ये लिख दिया। यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा था 1 यहाँ लिख दिया। बाकी 3 की पावर 4 है अपॉन 3 Okay. तो कैंसिल हो गया। Okay, sir, thank you. Hello. Should I have to know this question? Is it fine?
this integral value मतलब integer x के लिए क्या होनी चाहिए integer इधर अच्छा सोचो क्या बेशक क्या हुआ सर x डिवाइडेड बाय के बाद ट्रायंगल है x divided by का है अरे ऐसे ही एरो मार्क कर दिया है यार ओके ओके मेरे को भी वही डाउट था सर हमारा आएगा नहीं सब चीजों को ट्राई करो correct Wait. Sir, in the first question, we have to compare the values, right? क्या करूँ हो सकता है Dhruv wrong
ट्राई करें। नहीं कबीर का। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पावर सेम करनी पड़ेगी। पावर सेम करने के मैंने ऐसा किया, इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर की पावर 100, इसको लिख दिया 3 की पावर 3 की पावर 100। अब पावर सेम हो गई है, नंबर क्या बनता है, एक्स स्क्वायर की पावर 100, ये बनता है 27 की पावर 100। अब ये पावर तुम हटा सकते हो, बल्कि अब पावर डायरेक्टली हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर लेस देन 27, यू हैव टू फाइंड ऐसे इंटीग्रल वैल्यूज का स्क्वायर 27 से छोटा हो। तो 6 स्क्वायर होता है 36 एंड 5 स्क्वायर होता है 25, तो एक्स की वैल्यू 5। Sir, in the first question in the question, the question should be which will be the largest integral. That would be a Question was to perfect find square, no? Means question was find the largest integral value of x. So this is the largest integral value of x. sir, can it be 5.1? 5.1 is not an integer. Integer are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, hi. Adhiraj. Sir, can you please explain the last step? ये x स्क्वायर लेस देन 27 समझ में आ गया। हाँ सर। इसके बाद हमें ऐसी x की वैल्यू ढूंढनी है, इसका स्क्वायर 27 से छोटा हो, जस्ट छोटा हो। तो देखना 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, तो कौन सा आ रहा है 5। Okay, sir. Thank you. Alright. So, why can't the x equal to -5? Question for the complete. जल्दी से कॉपी कर लो, हटाऊंगा ये कबीर गलत है। आदित्य करेक्ट।
तो आंसर इज 5. Okay. Now Swayam. So by mistake I raised my hand. ठीक है, लेट a plus b plus c equal to t. तो क्वेश्चन का बन जाएगा t की पावर a plus b into t की पावर b plus c into t की पावर c plus c. t की पावर a into t की पावर b into t की पावर c का होल स्क्वायर. अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी. तो t की पावर a plus b plus c plus c plus a अपॉन t की पावर a plus b plus c की पावर c होल पावर 2. अगेन t की पावर ट्वाइस ऑफ a plus b plus c. नीचे भी क्या आ जाएगा t की पावर ट्वाइस ऑफ a plus b plus c. सब कुछ कैंसिल. आंसर चेक करो, बाकी लोग कोई दिक्कत तो पूछो. हाँ कबीर, सर आपने नीचे स्क्वायर क्यों किया? क्वेश्चन में दे रखा है. a plus b plus c raised to a. रेस टू ए नहीं था, रेस टू 2 था. ओके, सॉरी सर. हाँ ध्रुव. Sir, instead of taking t, we can do by a, b, and c individually, but it will take it will be too lengthy, right? एग्जैक्टली मैंने डी लिया, इसलिए मैंने डी छोटा करने की बार बार लिखना पड़ता ना, इसलिए छोटा करने की कोशिश की. अगर बहुत बड़ा हो जाता है क्वेश्चन. आवेदन. So, can you show the original sum for a second? दिस इज द ओरिजिनल क्वेश्चन. जहाँ जहाँ टी लिखा हुआ है वहाँ पे a plus b plus लिख दो. जहाँ जहाँ टी लिखा हुआ है वहाँ पे a plus b plus लिख दो. दैट विल बिकम ओरिजिनल क्वेश्चन. Oh, I copied a raised to the power a. Okay. नहीं नहीं, अरे वो हटा दिया मैंने. आप सेम को वापस आ सकता है. रेस टू 2 था. Okay, okay. Okay, sir, thank you. इट्स फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पूछ लिया मुझे. प्लेयर सबका हटा दो. इसे पूछना है लेकिन आज नेक्स्ट है रैशनलाइजेशन. सेकंड पार्ट इस चैप्टर का रैशनलाइजेशन.
नहीं सबसे पहले राइट सम प्रॉपर्टीज. फर्स्ट, root a into root a will become a. For example, root 2 into root 2 will become 2. Root 3 into root 3 will become 3. Second property, root a into root b can be written as root of ab. For example, root 2 into root 3 can be written as root of 6. In the same way, root a upon root b can be written as root of a upon b. Example, root of 2 upon root of 3 can be written as root of 2 by 3 complete. लिखो, किसी को कोई दिक्कत तो पूछो. Is anyone having any problem? They can ask. Sir, root a upon root b is a third property. The second का ही part है basically, उसी के अंदर लिखो. Yes, sir. सर, आपने जो इसमें सेकंड का जो सेकंड पार्ट बताया है, रूट ए अपॉन रूट बी इज इक्वल टू रूट ए अपॉन बी, वैसे ही अगर दूसरा एग्जांपल आया मतलब उसका सेम ही आएगा ना सेकंड पार्ट में भी? हाँ, मतलब दो एग्जांपल दिए ना, एक तो ऊपर वाला एग्जांपल है, एक का नीचे लो वाला एग्जांपल. हाँ, सही सेम ही आएगा. सर, यू आर नॉट ऑडिबल. सेम सानवी सेम. आदिराज. आदिराज. Sir, can square root the root of a plus root of b be whole root of a plus b? नहीं, wrong. ठीक है. थर्ड प्रॉपर्टी, a plus b into a minus b. ये फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. a plus b into a minus b, that is a square minus b square. हेलो, फाइन. सेम देखो, फोर्थ प्रॉपर्टी, a plus root b into a minus root b. तो ये क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर माइनस रूट b का स्क्वायर. तो आंसर क्या आ जाएगा? a स्क्वायर माइनस b. देखो, चेक करो.
किसी को भी प्रॉब्लम है या आर्यन? Sir, whenever there is a root and square sign, so the root and square will be cut off. आंसर क्या होता है? पावर 1/2, तो 1/2 and 2 will cut. Okay. शांति सर मुझे फोर्थ प्रॉपर्टी नहीं समझी अच्छे से। थर्ड प्रॉपर्टी समझ में आई? हाँ थर्ड प्रॉपर्टी समझ में आई? थर्ड वाली? हाँ सर। थर्ड वाली समझ में आ गई तो फिर फोर्थ में क्या दिक्कत है? सेम है, खाली रूट बी की जगह रूट भी आ गया, तो वहां पे बी स्क्वायर हुआ था तो यहाँ पे रूट बी स्क्वायर हो जाएगा। ओके रूट बी का स्क्वायर क्या होता है? बी। ओके ओके ये ट्राई थैंक यू। करो नेक्स्ट, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस, सब लोग भी ट्राई करो। हाँ जो ठीक है 10 बार लिखे आएगा। हाँ फाइनल आंसर रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, दैट इज ए माइनस बी। नेक्स्ट वाला 6 का ट्राई करो। सिक्स वाला तो रटा होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। हाँ ना Yes, so I did not understand the sixth sum, sixth property. नहीं है, सिक्स फॉर्मूला है, आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए था अभी तक। दिस इज अ फॉर्मूला, ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके ये फॉर्मूला है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके अनवर? Yes, sir. ओके दिस इज अ फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। सेम ये क्या बन जाएगा? रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी, so it will become a plus b plus twice root of ab। चेक करो सब लोग। हाँ एम ए हाथ खड़ा कर लो, इफ यू आर डाउट यू कैन टाइप इट। देख लो कोई डाउट हो तो पूछ लो, आज के लिए इतना ही करेंगे। We'll start proper exploration in the next class. Just revise all the properties before coming next to the next class. आमीन। तो मुझे फिफ्थ वाला समझ नहीं आया, कौन सा वाला? फिफ्थ फॉर्मूला। फिफ्थ तो
सिंपल a माइनस बी आ जाएगा, रूट ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा a, रूट बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा b, तो a माइनस बी। फोर्थ वाली प्रॉपर्टी लगाओ उसमें। हाँ कभी सर मुझे 7th वाला समझ में नहीं आया। 6th वाला समझ में आया? हाँ सर। 6th वाले में खाली जहाँ जहाँ रूट ए लिखा हुआ है वहाँ a, जहाँ जहाँ a लिखा हुआ है वहाँ रूट ए रख दिया, और जहाँ जहाँ b लिखा हुआ है वहाँ रूट b लिख दिया। ओके, थैंक यू सर। चलो ठीक है, आज के लिए इतनी ही, स्टार्ट इन नेक्स्ट क्लास। अभी कुछ होमवर्क, you can try the question, exponential questions from the booklet only. Exercise 1 में try the exponential question.